नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइव करने वाले हैं 20th सेंचुरी पोएट्री के एक पावर हाउस में। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली टेड ह्यूग्स और उनकी एक ऐसी पोयम जो आज भी स्टूडेंट्स और क्रिटिक्स को इक्वली फैसिनेट और डिस्टर्ब करती है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉक रोस्टिंग। ये पोयम एक हॉक के मन की बात है। इट्स अ मोनोलॉग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बर्ड की कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? इज इट अबाउट नेचर, पावर या फिर ह्यूमन डिक्टेटर्स? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। वी विल स्टार्ट विद द कंटेक्स्ट, फिर देखेंगे इसका डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस और एंड में देखेंगे इसके अलग अलग क्रिटिसिज्म्स। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मैन बिहाइंड द पोयम टेड ह्यूग। ह्यूग्स इंग्लैंड के यॉर्कशायर में बड़े हुए थे। नेचर, स्पेशली इट्स रॉ एंड ब्रूटल साइड, उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन थी। उन्होंने कैम्ब्रिज में इंग्लिश लिटरेचर छोड़कर एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी पढ़ी, जिससे उन्हें मिथ्स और प्रिमिटिव सोसाइटीज की गहरी समझ मिली। ये पोयम उनकी सेकंड कलेक्शन लुप्रिकल में 1960 में पब्लिश हुई थी और आसान भाषा में कहें तो लुप्रिगेलिया एक एंशियंट रोमन फेस्टिवल था जिसमें फर्टिलिटी और लाइफ के साइकिल को सेलिब्रेट करने के लिए सेक्रीफाइस और वायलेंस का इस्तेमाल होता था। तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्शन का थीम ही रॉ एनर्जी और लाइफ एंड डेथ के साइकिल पर फोकस था। ह्यूग्स का कहना था कि पोयम नेचर थिंकिंग है, जैसे कि नेचर खुद सोच रही हो। चलिए देखते हैं कि नेचर क्या सोचती है। अब आते हैं पोयम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर। द पोयम ओपन्स विद आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड माई आईज क्लोज्ड। हॉक बोल रहा है, मैं जंगल में सबसे ऊपर बैठा हूँ, मेरी आंखें बंद है। ये लाइन आते ही पावर स्टैब्लिश करती है। ही इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन और आंखें बंद होना डर नहीं, सुप्रीम कॉन्फिडेंस है। उसे किसी का डर नहीं है। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स। उसके लिए कोई झूठे सपने या इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ रियलिटी, प्योर इंस्टिंक्ट। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। यहाँ हुक्ड वर्ड का रिपीटेशन उसके फिजिकल फॉर्म को हाईलाइट करता है। उसका पूरा शरीर एक हथियार है जो मारने के लिए बना है। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। वो सोते हुए भी परफेक्ट किल्स की प्रैक्टिस करता है। किलिंग उसके लिए सिर्फ जरूरत नहीं, एक आर्ट है जिसे वो परफेक्ट करना चाहता है। आई होप आपको ये पहला स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द कन्वेंस ऑफ द हाई ट्रीज। देखिए इसका एटीट्यूड, ये पेड़ उसके लिए कन्वीनियंट है। नेचर उसके लिए कोई सुंदर चीज नहीं बल्कि एक टूल है। द एयर्स बॉयंसी एंड द सन्स रेज आर ऑफ एडवांटेज टू मी। हवा, सूरज की रोशनी, सब उसके फायदे के लिए है। द वर्ल्ड एग्जिस्ट टू सर्व हिम, ऐसा उसका मानना है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। और धरती अपना चेहरा ऊपर करके उसके इंस्पेक्शन का वेट कर रही है, जैसे वो कोई राजा या भगवान हो अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर रहा है। कितना एरोगेंस है इस लाइन में। दिस नेक्स्ट स्टेंजा इज द कोर ऑफ द पोयम। यहाँ हॉक सबसे शॉकिंग बात कहता है। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन थ्रू रफ बार्क। उसके पैर डाली पर लॉक्ड है। एक अनब्रेकेबल ग्रिप है पावर की। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फेदर। वो कहता है पूरी क्रिएशन को यानी गॉड को उसका एक एक पंख और पंजा बनाने में पूरी मेहनत लग गई होगी। ही इज अ मास्टर पीस ऑफ इवोल्यूशन। नाउ आई कुड होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। और यही है मास्टर स्ट्रोक। अब मैं क्रिएशन को अपने पंजे में रख सकता हूँ। जिसने उसे बनाया, अब वो उसी को कंट्रोल करता है। द क्रिएटेड हैज बिकम द मास्टर ऑफ द क्रिएटर। ये गॉड लाइक क्लेम है। इसकी आइडियोलॉजी और क्लियर होती है यहाँ स्टेंजा 4 में। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। जब वो उड़ता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके साथ घूम रही है। ही इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट ऑल माइन। सिंपल एंड ब्रूटल, मैं जहां चाहूं वहां मार सकता हूं क्योंकि ये सब कुछ मेरा है, ऐसा उसका मानना है। ये एक डिक्टेटर की भाषा है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ओनरशिप। देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। सोफिस्ट्री का मतलब है झूठे आर्ग्यूमेंट्स देकर धोखा देना। हॉक कहता है मेरे अंदर कोई धोखा नहीं है। उसकी वायलेंस प्योर है, ऑनेस्ट है, इंसानों की तरह नहीं जो जस्टिफिकेशंस के पीछे छुपी रहती है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, अ चिलिंग लाइन। वो मैनर्स जैसे सिविलाइज वर्ड को एक ब्रूटल एक्ट के साथ जोड़ता है। उसके लिए सर काटना ही एक एटिकेट है। द कोल्ड डिक्लेरेटिव
tone continues in stanza 5. The allotment of death, मौत का बंटवारा, जैसे ये कोई सरकारी काम हो. He is the authority who distributes death. For the one path of my flight is direct through the bones of the living. उसका रास्ता जिंदा चीजों की हड्डियों के बीच से होकर जाता है. He doesn't avoid life, he goes through it. What powerful and violent imagery. No argument asserts my right. उसे अपने अधिकार को प्रूव करने के लिए किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है. ही इज राइट, एब्सोल्यूट एंड फिजिकल. और अब आते हैं फाइनल स्टेंजा पर जो उसके वर्ल्ड व्यू को सील कर देता है. द सन इज बिहाइंड मी. इसके दो मतलब हो सकते हैं. एक की सूरज उसकी पीठ के पीछे है तो शिकार साफ दिखता है, और दूसरा मेटाफोरिकल कि ऑल माइटी सन भी उसे सपोर्ट कर रहा है, जैसे उसके सिर पर एक हालो हो. मतलब उसके सिर पर एक ऐसे रोशनी वाली चीज बन रही है जैसे देवता लोगों के पीछे होती है. नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगिन, माई आई हैज परमिटेड नो चेंज. वो कहता है कि जब से वो अस्तित्व में आया है कुछ नहीं बदला, और कुछ इसलिए नहीं बदला क्योंकि उसकी आंख ने कोई चेंज होने ही नहीं दिया. ही एनफोर्सेस हिज विल ऑन दिस वर्ल्ड. आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, द फाइनल थ्रेट. मैं चीजों को ऐसे ही रखूंगा, एक प्रॉमिस, एक धमकी, एटर्नल ट्राई. और इन आसान मोनोसिलेबिक शब्दों से ये लाइन और भी पावरफुल लगती है. तो आई होप आपको लाइन बाय लाइन एनालिसिस समझ आ गया होगा. अब सवाल ये है कि इस पोयम का आखिर मतलब क्या है. इसके तीन मेन इंटरप्रिटेशंस हैं. फर्स्ट, द फैसिस्ट डिक्टेटर. सबसे कॉमन इंटरप्रिटेशन यही है कि ये हॉक एक रूथलेस डिक्टेटर, एक फैसिस्ट लीडर का सिंबल है. उसकी भाषा, उसका एरोगेंस, इट इज ऑल माइन जैसे शब्द, और उसका कंट्रोल करने का ऑब्सेशन, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, ये सब एक टोटलेरियन रूलर की निशानियां हैं. सेकंड, नेचर थिंक. जैसा मैंने पहले बताया था, टेड ह्यूग्स ने खुद कहा था कि उनके दिमाग में था कि नेचर इज थिंकिंग. इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पोयम नेचर की ब्रूटल रियलिटी दिखाती है. यहाँ नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ है, वायलेंट मॉरल, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ है. इसमें हॉक बुरा नहीं, वो बस अपने नेचर के हिसाब से जी रहा है. लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स भी है. नेचर की सोच दिखाने के लिए ह्यूग्स ने सोफिस्टी, कन्वीनियंस जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल ह्यूमन वर्ड्स का यूज किया है. तो क्या ये सच में नेचर की आवाज है या इंसान की पावर की प्रोजेक्शन? फूड फॉर थॉट. एंड थर्ड, अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमैनिटी. ये इंटरप्रिटेशन कहती है कि ह्यूग्स ने हॉक को एक आईना यानी कि मिरर की तरह यूज किया है, जिसमें इंसान अपनी ग्रीड, सेल्फिशनेस और ब्रुटैलिटी देख सकते हैं. हॉक की वॉयलेंस एटलीस्ट ऑनेस्ट है, उसमें नो सोफिस्ट्री है, जबकि इंसान अपनी वॉयलेंस को पॉलिटिक्स, रिलीजन और मॉरल जस्टिफिकेशंस के पीछे छुपाता है. तो ये पोयम ह्यूमन हिपोक्रेसी पर भी एक कमेंट मानी जा सकती है. तो दोस्तों, हॉक रोस्टिंग एक सिंपल पोयम नहीं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मास्टरपीस. ये एक ही साथ एक डिक्टेटर का पोर्ट्रेट, नेचर की ब्रूटल सच्चाई और ह्यूमैनिटी के लिए एक वार्निंग है. इसकी खूबसूरती इसकी एम्बिगिटी में है. आप इसे कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्या आपको लगता है कि ये हॉक एक ट्रायंट है या नेचर की आवाज है या फिर कुछ और? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. आई वुड लव टू रीड योर थॉट्स. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए. मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.